विंध्या, पवित्र रिश्ता का बार बार जिक्र आता है, और पवित्र रिश्ता से जो उनका एक रिश्ता शुरू हुआ निजी जिंदगी का, वो भी बहुत समय तक चर्चा में रहा। आज जब सुशांत की जिंदगी को वापस पन्ने पलट के देखा जा रहा है, क्या उनके कुछ दोस्त हैं, कोई जानने वाले हैं जिनको ये लगता हो कि शायद कोई रिश्ता रहा जिसकी वजह से वो तनाव में चले गए या कुछ ऐसा हो गया? देखिए, अंकिता और सुशांत का जब रिलेशनशिप आउट नहीं हुआ था, तब से मैं जानती हूँ ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे भी लगते थे। इनफैक्ट मुझे सुशांत की जोड़ी हमेशा अंकिता के साथ ही बहुत अच्छी लगी। और उनका जो गाना था साथिया तूने क्या किया, मैं अभी भी सुन रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो वो मेरा प्यार है दोनों में, और दोनों जो स्क्रीन आवाज पे भी आते थे। हेलो। जी, आपकी आवाज जा रही है बीच में, शायद कनेक्शन के साथ थोड़ी समस्या है। रजा मुराद जी आ गए हैं हमारे साथ। रजा मुराद, स्वागत है आपका आज तक पर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शक्ति कपूर से, अशोक पंडित से, अनुराग शर्मा, सूर्या, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बहुत नज़दीक से देखा और जाना। आप सुशांत को कैसे याद करते हैं? बड़े पर्दे पर देखे लड़के के तौर पर, स्टार के तौर पर, या अपने नज़दीक से भी देखा उनको? मैं तो उन्हें एक ही बार मिला था एयरपोर्ट पे, और मैंने उन्हें मुबारकबाद दी थी MS धोनी देखने के बाद। मैंने ये कहा कि ओरिजिनल धोनी भी इतना अच्छा रोल अदा नहीं कर सकता था पर्दे पर जितना आपने किया है। आपने MS धोनी का रोल निभाया नहीं है, आपने उस रोल को जिया है, और उस रोल के पीछे इसने इतनी मेहनत की थी। 1 साल इसने बैटिंग की ट्रेनिंग ली। अब ये इतना मेहनती लड़का, इतना एम्बिशियस लड़का, जिसने कैरेक्टर्स की स्किन में जाने के लिए, उस रोल को महारत से करने के लिए उसने इतनी मेहनत की, और उसने उस रोल को जिया। जबकि स्टार MS धोनी भी हैं हमारे साथ, लेकिन ये जो दूसरा धोनी आया स्क्रीन पे, वो उस धोनी से भी ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और एक मैं समझता हूं कि ये माइलस्टोन है कि किसी की जिंदगी में ही आप उसका रोल करते हैं, अदा करते हैं, और वो रोल भी एक एस क्रिकेटर का, इंडिया के कैप्टन का। कहां से वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है एज ए टिकट चेकर, और कहां वो पहुंचता है, तो अपने आप भी ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसे गहराई से इस बात को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत की। ही गेव हिज एवरीथिंग टू दैट रोल। तो इतना एम्बिशियस लड़का था। ये मैंने उसे एयरपोर्ट पे मुबारकबाद दी थी। ये मेरी और उसकी पहली और आखिरी मुलाकात थी। कभी उसके साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिला। रजा मुराद साहब, लेकिन आपने बहुत सारे सितारों के साथ काम किया है और हर दौर के सितारों के साथ काम किया है। जी। उनमें से बहुत से सितारों के जीवन में बहुत से अप्स एंड बहुत से डाउन्स भी आए होंगे, जिसमें आप उनके साथ रहे होंगे। इतना बड़ा सितारा होने के बाद ऐसा क्या होता है जिंदगी में जिसको आदमी को लगता है कि वो अचीव नहीं कर पाया और वो सुसाइड जैसी स्थिति में आ जाता है, अपनी ही जान लेने को तैयार हो जाता है? ये पहली बार नहीं हुआ है। 1964 में गुरुदत्त जी ने आत्महत्या की थी। हर चीज थी उनके पास, दौलत थी, इज्जत थी, शोहरत थी, बीवी थी, 2 बेटे थे, और उनके पीछे इतनी कामयाब फिल्में थी। सिल्क स्मिता, जिसे एक सेक्स सिंबल कहा जाता था, जिसे सिर्फ देखने के लिए हजारों लाखों मर्द थिएटर में जाते थे, उसके पास भी किसी चीज की कमी नहीं थी। मैरिलिन मैनरो, हॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार, वर्ल्ड वाइड फेम की मालिक, उसने भी खुदकुशी की। जिया खान, एक बहुत लंबी कतार है, एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पैसा, इज्जत, नाम, शोहरत, फैन फॉलोइंग फ्यूचर नहीं होता। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है, और उस अकेलेपन से वो डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे वक्त में बहुत अच्छे दोस्तों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों का साथ होना चाहिए,